लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीसी सीआरपीसी संशोधन बिल किया पेश। कहा, अब नागरिकों को दंड नहीं, न्याय के सिद्धांत पर होंगे फैसले। अमित शाह का बयान। कहा, अंग्रेजों के बयानाए 3 कानून बदलेंगे, पीएम मोदी की गुलामी की निशानियों को मिटाएंगे वाले संकल्प पर अमल। नरेंद्र मोदी का ट्वीट। लिखा, मणिपुर के साथ खड़ा भारत, मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि शांति और सद्भावना बनी रहे। कांग्रेस की नॉर्थ ईस्ट के प्रति उदासीनता पुरानी, इन्होंने इस क्षेत्र की कभी परवाह नहीं की, पीएम मोदी का ट्वीट। पीएम मोदी के जवाब पर कमलनाथ का ट्वीट। लिखा, जिसकी दरकार थी वही बात नहीं थी, लोकतंत्र में जवाबदेही का है दायित्व। सीएम नीतीश का पीएम मोदी पर सीधा निशाना। कहा, सदन चलता है, पीएम बाहर घूमते हैं। सीएम नीतीश बोले, विपक्षी एकता से घबरा गए हैं मोदी, कई पार्टियां डर से एनडीए में चुनाव के वक्त हमसे जुड़ेंगे कई लोग। पीएम मोदी को मणिपुर में दोनों पक्षों से करनी चाहिए शांति वार्ता। एनसीपी सांसद वंदना चव्हाण का बयान। लोकसभा से कांग्रेस के वॉकआउट पर बोले अनुराग ठाकुर। कहा, कांग्रेस ने पूर्वोत्तर में अपना काला इतिहास देखा, इसलिए छोड़ा सदन। राज्यसभा में खड़गे ने उठाया अधीर रंजन चौधरी का सस्पेंशन का मुद्दा। कहा, मामूली आधार पर की गई कार्रवाई। अधीर रंजन चौधरी ने निलंबन पर बोले कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश। कहा, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की हत्या हुई। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर का बयान। पहली बार विपक्षी पार्टी के नेता को बिना सवाल पूछे किया गया सस्पेंड। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को मनीष तिवारी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के दिए संकेत। अधीर रंजन पर सदन के नियमों के अनुसार कार्रवाई, इस पर टिप्पणी करना सही नहीं, बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। अधीर रंजन के सस्पेंशन पर बोले फारूक अब्दुल्ला, एक अच्छे सदस्य का सस्पेंशन अफसोसजनक। इंडिया के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग, सोनिया ने कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक की। अधीर रंजन के सस्पेंशन पर चर्चा। पार्लियामेंट एनेक्सी में एनडीए प्रवक्ताओं की वर्कशॉप। गठबंधन में समन्वय को लेकर दिए गए टिप्स, कई नेताओं ने संबोधित किया। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने साधा निशाना। कहा, इंडिया गठबंधन के सवालों से पीएम मोदी और पूरी कैबिनेट परेशान। देश और संसद का अपमान करना कांग्रेस की आदत। राहुल संसद में दे रहे फ्लाइंग केस, मंत्री शोभा करंदलाजे का बयान। बीजेपी का ट्वीट। लिखा, मोहब्बत दिल में रहती है, दुकान में नहीं, ये तो कमाई जाती है, कहीं बिकती नहीं। जयराम रमेश ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। कहा, चुनाव आयोग को गुलाम बनाकर रखना चाहती है मोदी सरकार। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान। 2014 और 2019 में जनता ने विपक्ष पर जताया विश्वास, अगले चुनाव में फिर ऐसा होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आयुष्मान भारत योजना में हुई बड़ा घोटाला, सीएजी रिपोर्ट में खुलासा। गुजरात हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका। गुजरात यूनिवर्सिटी के मानहानि केस की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार, पीएम मोदी की डिग्री का मामला। विधानसभा में योगी सरकार पर अखिलेश यादव का अटैक। कहा, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी सरकार की पहचान। अखिलेश बोले, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया जा रहा है, ये किसानों की मदद और प्रगति के बिना संभव नहीं। अखिलेश यादव को सीएम योगी का जवाब। अखिलेश को जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं, ये चांदी के चम्मच के खाने में आदी। सीएम योगी का बयान। एसपी राज ने सबसे ज्यादा किसानों की सुसाइड की, हमारी सरकार में सांड पशुपालन का हिस्सा। सीएम योगी बोले शिवपाल यादव के साथ हुआ अन्याय, अखिलेश कभी शिवपाल की पीड़ा नहीं समझेंगे। बेंगलुरु में बीजेपी ऑफिस पर जुटे कार्यकर्ता। कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर लगाए सरकारी एटीएम के बैनर। कर्नाटक के मांड्या में पुलिस ने बीजेपी वर्कर को हिरासत में लिया। राज्य के कृषि मंत्री के खिलाफ पोस्टर चिपकाने का आरोप। नू हिंसा मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज की सुनवाई स्थगित। चीफ जस्टिस के समक्ष होगी अगली सुनवाई। नू में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी। अभी तक 119 केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने हिंसा मामले में अब तक 356 लोगों को गिरफ्तार किया। 111 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और भड़काऊ पोस्ट मामले में 34 केस दर्ज किए गए। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में लाल किला के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। दिल्ली के प्रगति मैदान से निकली हर घर तिरंगा बाइक रैली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिखाई हरी झंडी। तिरंगा बाइक रैली में कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, शोभा करंदलाजे, जितेंद्र सिंह शामिल। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, 15 अगस्त को घर पर लगाएं तिरंगा। बाइक रैली में कानून मंत्री मेघवाल भी रहे मौजूद। कहा, मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव। नोएडा में ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम। किसान तिरंगा यात्रा के चलते जुटे हैं किसान। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरियाणा के अंबाला में डाक विभाग ने लोगों को जागरूक किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर चौकसी बढ़ाई गई। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान। कहा, मेरी तबीयत खराब, जरूरी थोड़ी है कि यह घर पर तिरंगा लगना।
गुजरात के नर्मदा जिले में कृषि मंत्री राघव जी पटेल ने गलती से पी शराब। आदिवासी कार्यक्रम में चरण अमृत समझकर पी ली शराब। खालिस्तानी समर्थकों से निपटने के लिए यूके ने की नई फंडिंग की घोषणा। भारत में ब्रिटिश उच्चायोग ने दी जानकारी। दिल्ली पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के मनोनीत उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन। अपने आवास पर उच्चायोग की पूरी टीम का किया स्वागत। भारत के दौरे पर जर्मनी के वायुसेना प्रमुख इंगो गेरहार्टेज ग्वालियर में एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर बेबी अरिहा की मां का प्रदर्शन। जर्मनी में बच्ची अरिहा शाह को स्वतंत्रता दिवस मनाने की छूट देने की मांग। जैसलमेर के रेगिस्तान में आर्मी ने किया युद्धाभ्यास। जवानों ने दिखाया अपना दमखम। दिल्ली में आरएसएस की तर्ज पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कसरतवार कार्यक्रम। हर शुक्रवार को होता है कसरत का और राष्ट्रगान। पंचकुला कोर्ट के सस्पेंडेड जज सुधीर परमार अरेस्ट। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तारी की। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी नेता और ब्लॉक प्रमुख के उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने सरेआम घटना को अंजाम दिया। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में पंजाब के दो सगे भाइयों का हत्या। नालागढ़ में अपने रिश्तेदार के यहां पर रहते थे मृतक अरुण और कुणाल। पंजाब के जालंधर के 3 युवकों ने साथ पुरानी रंजिश थी। तीनों युवकों ने कार से नालागढ़ आकर दोनों भाइयों की हत्या की। अमृतसर में पिता की हैवानियत, धारदार हथियार से बेटी की हत्या की। शव को बाइक से बांधकर गांव में घसीटा। 2 दिन से लापता 16 साल की बेटी लौटी थी घर। कैरेक्टर को लेकर शक करने वाले पिता ने कर दिया बेटी का कत्ल। गोवा में एक क्लब में डीआईजी ए कोआन पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप। सीएम सावंत ने डीआईजी को पद से हटाया। कार्रवाई के लिए केंद्र को लिखा खत। नितिन देसाई सुसाइड केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। आरोपियों को अंतरिम राहत देने से इनकार। 18 अगस्त को अगली तारीख। ठाणे के छत्रपति शिवाजी अस्पताल में 5 मरीजों की मौत। परिजनों ने लापरवाही के लगाए आरोप। एनसीपी विधायक का वाहन पहुंचे अस्पताल। आजमगढ़ का 1 लाख का इनामी बदमाश अरविंद अरेस्ट। यूपी एसटीएफ ने पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया। तेलंगाना के सिकंदराबाद के श्रीनिवास कॉलोनी में मिला महिला का शव। रेप के बाद हत्या कर शव को जलाने की आशंका। जांच शुरू। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप में भी भूकंप रिक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता। असम के मोरी गांव में पुलिस ने 3 साइबर क्रिमिनल किए अरेस्ट। लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर करते थे ठगी। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में दर्दनाक सड़क हादसा। लॉरी और बस में टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। उदयपुर जिले के प्रतापनगर थाना इलाके में युवक की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। जोधपुर में पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन गरिमा। स्कूल कॉलेजों के बाहर शोधों पर होगी कार्रवाई। हैदराबाद में साउथ जोन पुलिस को बड़ी सफलता। जाली नोटों के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार में बदमाशों ने की 14 लाख रुपए की लूट। पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 34 किलोग्राम अफीम पोस्ता बरामद। 1 शख्स गिरफ्तार। तिहाड़ से ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडिस को लिखा लेटर। जन्मदिन पर बनाया कार्ड, लिखी शायरी। दार्जिलिंग के सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा के 2 बच्चों का जन्म। 3 महीने पहले जन्मे पांडा के बच्चों की खास निगरानी। दार्जिलिंग के चिड़ियाघर में हिम तेंदुए के 5 शावकों को भी जन्म दिया। 2 शावकों के मस्ती करने का वीडियो वायरल। केरल के अलापुजा में बोट रेस की तैयारियां। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का कल होगा आयोजन। रुद्रप्रयाग के तारसल इलाके में तेज धार में फंसा शख्स एसडीआरएफ टीम ने सुरक्षित निकाला। हिमाचल के सोलन में शिमला कालका नेशनल हाईवे फिर से बंद। देर रात लैंडस्लाइड से सड़क पर जमा मलबा। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के खड़ाहन गांव का दौरा किया। बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। नदी के किनारे निचले इलाकों में पानी भरा। असम में उफान पर ब्रह्मपुत्र नदी। धेमाजी जिले में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लोगों में दहशत। बॉम्बे हाईकोर्ट में मुंबई की सड़कों में गड्ढे पर सुनवाई। एमएमआरडीए रीजन के 6 म्युनिसिपल कमिश्नर रहे मौजूद। 29 सितंबर अगली तारीख। अमेरिका के हवाई द्वीप में जंगल की आग बेकाबू। माओ द्वीप पर लगातार फैल रही है जंगल की आग। माओ द्वीप पर रिहायशी इलाके भी आग की चपेट में आए। हजारों लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर। माओ द्वीप प्रशासन के मुताबिक अब तक 53 लोगों की मौत। 271 मकानों और दूसरी इमारतें हुई तबाह। दक्षिण पूर्वी नॉर्वे में तूफानी बारिश और बाढ़ का कहर। हॉर्नफॉस शहर में बेकाबू नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। नदी के किनारों पर बसे 2 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। लैंडस्लाइड की वजह से भागने को मजबूर हुए लोग। भारी बारिश की वजह से बांध में आई दरारें। नदी के किनारे बने कई मकानों और होटल को पहुंचा नुकसान। चीन के हेबई प्रांत में बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। 2000 से ज्यादा सड़कें तबाह। कई इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप।
प्रशासन सड़कों की मरम्मत के काम में जुटा, बिजली के खंभों को फिर से खड़ा करने और सप्लाई चालू करने की कोशिश जारी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पर चक्रवाती तूफान खानून का कहर, कई इलाकों में उखड़े पेड़। सियोल के तटीय इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड से कई मकान हुए तबाह, रेस्क्यू के काम में जुटा प्रशासन। शहरी इलाकों में भी तेज हवाओं और बारिश से लोगों को मुश्किलें करने पड़ा सामना, हवाई यातायात पर भी पड़ा असर। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में भयानक सड़क हादसा, हाईवे पर 2 गाड़ियों की टक्कर की वजह से 5 लोगों की मौत। हाईवे पर एक व्हीकल का टायर फटने से हादसा, बेकाबू गाड़ी सामने आ रहे ट्रक से टकराई। रिक्रिएशनल व्हीकल में सवार 4 लोगों की हुई मौत। हादसे के बाद करीब 10 घंटे तक हुए हाईवे पर रहा जाम। रूस चीन की नौसेना ने प्रशांत महासागर में किया साझा युद्धाभ्यास, रूस रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। साझा युद्धाभ्यास में दोनों देशों के वॉरशिप्स ने लिया हिस्सा, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया। डॉन 3 के लिए रणवीर सिंह का अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान के नाम भावुक संदेश लिखा, उम्मीद है मैं आपको गौरवान्वित करूंगा। शाहरुख खान ने नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ फिल्म जवान का नया पोस्टर रिलीज किया। जवान को बताया नई चेन्नई एक्सप्रेस। विनोद चोपड़ा की फिल्म 12th फेल का टीजर आया सामने। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र के संघर्ष की कहानी।